वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और आज थोड़ा वीडियो अपलोड करने में देरी हो गई है। दोस्तों, फ़िलहाल कोई बात नहीं, कभी भी वीडियो अपलोड हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, इसे देखना होगा। और दोस्तों, आप लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि आप व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ, ये कंटेंट कोई देने वाला नहीं है, कोई नहीं दे रहा है दोस्तों। न्यूमेरिकल कोई करवा नहीं सकता है पूरे बुक का, मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ दोस्तों। आप लोग को पता नहीं क्यों ये नहीं पता चल रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। कोई नहीं करवा रहा है, आप जा कर के कहीं पर भी देख लीजिए यूट्यूब पर। फिर भी मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, पर आप लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं। ये थोड़ा मुझे नाराज़गी आप लोगों से हो रही है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप चाहेंगे तो व्यूज़ हम होगा क्या कि हम अगर आप व्यूज़ देंगे हमें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे अगर, तो मैं मैथ का भी क्लास, मैं बोल चुका हूँ, मैथ का क्लास भी लेकर के आऊँगा। मैथ्स इंटर 12th बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल सब कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा, पर ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हीलियम, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। यानी कि हम अपने सीरीज के चार लेक्चर ला चुके हैं और इस चारों लेक्चर में 26 क्वेश्चन तक कवर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आपका काम ये है कि उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखना है, और किस तरीके से मैं इस पर सॉल्व करा रहा हूँ उसे आपको एब्जॉर्व करना है और कॉपी पे नोट डाउन करना है। और कॉपी पे नोट डाउन करके आपको करना क्या है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दे करके स्टडी अपना जारी रखना है। ठीक है दोस्तों, और मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसे क्या कर सकें, इस सीरीज़ को और भी आगे बढ़ा सकें। और जिन दोस्तों को ये पहला वीडियो अगर मुझे देख रहे हैं, तो इसका मतलब 26 क्वेश्चन पीछे करवा चुका हूँ दोस्तों। वो पीछे जा कर के फर्स्ट लेक्चर से 4 लेक्चर इसके पीछे आ चुका है। इस पर ध्यान से सारा लेक्चर देख लेंगे, तभी आगे का चीज़ समझ में आएगा। और मैं इस पर फार्मूला भी रिवाइज करवाते चल रहा हूँ, प्लस न्यूमेरिकल तो साथ में चल ही रहा है, पैरेलल दोनों चल रहे हैं। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके 12th के लिए कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। दिया हीलियम के नाभिक के कारण उसके एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। पहला तो मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला रिवाइज करवाना चाहता हूँ। E = आपको पता है 1/4πε0। आपको ध्यान देने वाली बात है Q/r², ये आपको याद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस फार्मूले पर लग जाते हैं। दूसरा बल वाला फार्मूला है, रिवाइज आपको रोज़ रिवीजन करना होगा दोस्तों, तभी आप बोर्ड में अच्छा नंबर पा सकते हैं। 1/4πε0 Q1। यहाँ पर 2 चार्ज होते हैं, याद रखना है, ये 2 चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल 1 चार्ज होता है, तो ये 1 चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। पर जो बल होता है वो 2 चार्ज यानी Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं, इस पे बात कर लेते हैं। चलिए, 2 फार्मूले आपको हैं, इसी पर कहीं ना कहीं आपको, और मैंने कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, कल की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाया था जो काफ़ी हद तक बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे। अभी आगे इसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बार नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है हीलियम के नाभिक के कारण, तो हीलियम का नाभिक यहाँ पर है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर हीलियम का नाभिक, थोड़ा सा मार्कर को बड़ा कर लेता हूँ। ये हीलियम का नाभिक है, ठीक है, ये हीलियम का क्या है, नाभिक है। इससे कह रहा है इसके नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो यहाँ से मान लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है,
यहाँ पर हमसे ई का वैल्यू पूछ रहा है, ई का वैल्यू कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे लिख देंगे, माना कि हीलियम के नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उपस्थित बिंदु कौन है, पी है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फार्मूला भी मैंने बता दिया है। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चूँकि आर तो क्वेश्चन में दिया है, आर तो दिया ही है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ये सब आपको पता होना चाहिए, सब कन्वर्जन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 1 × 10⁻10 मीटर हो गया। ठीक है, और बात रही क्यू की, तो क्यू को भी हमें पता है, क्यू क्या है, हीलियम का नाभिक है। और हीलियम के नाभिक का क्या होता है, 2He⁴। इसका मतलब हमें आवेश चाहिए। तो यहाँ पर आवेश कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, हीलियम के नाभिक पर चार्ज होता है। तो बस हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। बस हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू, आपको कैलकुलेट करना है। 9 × 10⁻9 पता ही है, इंटू क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अपान आर का मतलब 1 × 10⁻10 और इसका भी क्या, स्क्वायर। बाकी काम आपके द्वारा किया जाएगा। इसे सॉल्व करने वाला काम आपको करना होगा, क्योंकि आप सब स्कॉलर्स हैं, आप लोग को ये सब चीज़ें छोटी मोटी बातें हो गई आपके लिए। ठीक है, आप तो कहेंगे ये सब क्या कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं हमारा। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था मैं, अब बारी आ ही गई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अच्छा, ऐसे करना पड़ेगा क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए, ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यूपी बोर्ड में रिपीट होते हैं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। तो दिया है 5 × 10⁻⁸ 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। कोई बात नहीं, इसका फिगर बनाते हैं आसानी से। एक क्या है, आवेश है, ये कितने का आवेश है, इतने का आवेश है, जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इतने का आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। इससे बोल रहा है, इससे कितने दूरी पर नहीं पता है, वही तो निकालना है, आर। यहाँ पर कोई पॉइंट पी होगा, मान लेंगे कोई पॉइंट पी है, और इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, ये पॉइंट पी, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का वैल्यू दिया है 450। ठीक है, तो हमसे ये आर पूछ रहा है, आर। चलिए आर निकालते हैं, कैसे लगाना है चलिए बताता हूँ मैं। तो आर निकालने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से वही फार्मूला, ई इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू क्यू कौन है, क्यू का वैल्यू तो हमें सीधे क्वेश्चन में दिया हुआ है। थोड़ा रुक जाइए, इसे मिटाना होगा। हाँ, तो क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, आसानी से लिखते हैं। क्यू का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁸। आर नहीं पता है तो आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ आपको दिया हुआ है, इस ई को हटा करके यहाँ ई का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ ई का वैल्यू रख देते हैं। कितना दिया है ई का वैल्यू, ई का वैल्यू दिया है 450। काफ़ी मोटा मार्कर हो गया है, आपको ध्यान देना होगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो इसके बाद क्या होने वाला है, इसे मिटा दे रहा हूँ। ये तो फिगर अब हमके समझ में आ ही गया हम लोग को। इसको अपने कॉपी में बनाते रहिएगा दोस्तों, फिगर भी साथ में, तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 अपान, सब के सब अपान में जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻⁸। जल्दी करते हैं, अब बहुत हो गया। चलिए 9 × 5 = 45, 9 × 5 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा।
और बाकी नीचे से देखिए 9 10 का पावर 9 10 का पावर -8, यहाँ से भी 10 आ जाएगा। तो कुल मिला जुला के कुल कट पीट करके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आर स्क्वायर का मान 1 है तो फिर आर का भी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आर स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो आर का भी वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, 1 मीटर। पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूँ आपको, मार्कर थोड़ा बड़ा करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसे बोलते हैं ईस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं वेस्ट, इसे बोलते हैं साउथ। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र 1000 का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है। तो ठीक है, तो अब मैं बता दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस दिशा में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, आप ध्यान से देखिए। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु है जिस पर 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो कोई यहाँ पर वस्तु रखा है जिस पर 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश है। ठीक है, तो फिर दिया है वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, ई का वैल्यू दिया है 1000। कोई वस्तु है यहाँ पर 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन इस पर क्या है, अधिक है, यानी ये क्या दिया है, यन दिया हुआ है, यन दिया हुआ है। सीधे सीधे क्वेश्चन है। ई का वैल्यू क्या पूछा है, वस्तु पर लगने वाले बल। तो बल हमें पता है, बल इक्वल टू क्या होता है, बल इक्वल टू होता है Q इंटू ई, ये वाला फार्मूला याद रखना होगा। तो Q इक्वल टू होता है एन ई इंटू ई। अब यन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, यन का वैल्यू यहाँ दिया है 10 का पावर 6 इंटू ई का वैल्यू मैं छोड़ दे रहा हूँ आप पर, आप जानते हैं, और ये दिया है 1000। बस यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। और बढ़ रही बल की दिशा, तो बल की दिशा किधर होगी। अब चूंकि ये क्या दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है, सब के सब इलेक्ट्रॉन है, तो जो यहाँ पर जब भी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो ये फोर्स किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा, उल्टे यानी पश्चिम दिशा में लगेगा। ठीक है, फोर्स किधर लगेगा, पश्चिम दिशा में लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, यह का क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को वो आकर्षित करेगा, ना कि क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। 3 माइक्रो कूलम के किसी बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों के से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात तथा दिशा ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक आवेश है 3 माइक्रो कूलम, यहाँ पर एक आवेश है -2 माइक्रो कूलम, बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ दोनों से 1 मीटर की दूरी पर। अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इस वाले से यानी 3 माइक्रो कूलम वाले से 1 मीटर की दूरी पर इधर इस साइड में अगर लें तो होगा क्या, इस वाले आवेश से कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। जबकि बोला ऐसा नहीं है, बोला दोनों से 1 मीटर की दूरी पर। अगर यहाँ इस वाले से लें तब भी वही बात हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में है, तभी तो इस वाले से भी 1 मीटर यहाँ इधर होगा और इस वाले से भी 1 मीटर यहाँ होगा, यानी ये कहीं ना कहीं बीच में ही पूछ रहा है। तो बीच में मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है, बीच में मान लेते हैं कोई पॉइंट Q है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ फिगर। 3 माइक्रो कूलम इधर हो गया, -2 माइक्रो कूलम इधर हो गया, इनके बीच की दूरी हो गई 2 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कोई पॉइंट P है मान लेते हैं, और 1 मीटर इधर से हो गया और 1 मीटर इधर से हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो बहुत ईजी है। हमें क्या करना होगा, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान देना होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है,
वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो उसके लिए मुझे इसके क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करना होगा, दिशा देखना होगा। तो दिशा देख लेते हैं। इस पॉइंट पर ये माइनस वाला है, कोई भी आवेश रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में होगी। इसे मान लेते हैं E1। इस वाले ये प्लस है तो प्लस की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करेगा। तो ये मान लेते हैं E2। हो गया आसानी से। अब हमें क्या करना है, दोनों E1 और E2 एक ही दिशा में है, यानी जो फाइनल E आने वाला है वो E1 प्लस E2 के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब कुछ डेटा मुझे मिटाना होगा और ठीक है चलते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो E1 बहुत मोटा हो गया। E1 इक्वल टू कितना हो गया, E1 क्या था 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू कितना है ये 2 इंटू 10 का पावर -6 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर दिया अपान 1 का स्क्वायर। ठीक है, E2 कितना होगा, E2 होगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -6 नीचे 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। E1 प्लस E2 आपको करना है, आसानी से कर लीजिए, आ जाएगा। क्या करना है, E बराबर E1 प्लस E2। अब इतना काम आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपके लिए छोड़ता हूँ। मैंने सारा वैल्यू बता दिया, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। बस आपको करना क्या है, इसमें E1 का वैल्यू रखना है, इसमें E2 का वैल्यू रखना है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। अब चूंकि ये दोनों जो थे E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है और दो आदमी एक ही दिशा में E1 आदमी E2 आदमी मिलकर खींच रहे हैं, तो कुल मिलाकर के कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, जो E होगी वो दोनों के प्लस के बराबर हो जाएगी। डायरेक्ट प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ही है। चलिए बात करते हैं। छोटा मार्कर कर लेता हूँ, थोड़ा कलर भी अट्रैक्टिव लगा लेता हूँ। कौन सा लगाएं, रेड वाला। चलिए, दिया है 20/3 × 10 का पावर -19 कूलाम तथा माइनस इतने कूलाम के आवेश परस्पर इतने मीटर की दूरी पर हैं। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। बहुत आसान क्वेश्चन। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है। ये 20/3 × 10 का पावर माइनस कितने का है, -19 का है। ये कितना है, -10 × 10 का पावर -19 का है। थोड़ा लिखा नहीं रहा है। इतने कूलम का है। बीच की दूरी कितनी दी हुई है, बीच की दूरी दी हुई है 0.04 मीटर। ठीक है, कह रहा इनमें को, यानी कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हमें समझ जाना चाहिए ये वाली लाइन। बोला ना इनमें को, तो इनमें को का मतलब ये लाइन, यानी ऐसी लाइन जिस पर ये दोनों आवेश क्या है, स्थित हैं। यानी समझ में आ रहा होगा आपको। इस लाइन पे बोला है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अच्छा, एक बात मैंने कल बताया था आप लोग को कि अगर यहाँ कोई प्लस है, यहाँ कोई माइनस है, तो जाहिर सी बात है इस बीच में तो कहीं हमें E का मान या F का मान, दोनों का मान 0 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि कहीं यहाँ पर मिलेगा या तो इधर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब इस जो पूरा सिस्टम बन रहा है, तो पूरे सिस्टम के आइदर लेफ्ट ऑफ द सिस्टम आइदर राइट ऑफ द सिस्टम क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों 0 मिल सकते हैं। पर इन बिटवीन द सिस्टम या इन बिटवीन द चार्जेस देयर इज नो एनी पॉइंट विच हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इंग्लिश में भी सुनते रहिए, मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट, तो हम बात कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, हम बस कुछ नहीं करेंगे। इस आवेश और इस आवेश से यहाँ कोई आवेश, कोई यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं जो P है। ठीक है, तो P पॉइंट है
इसे मान लेंगे कि इस वाले चार्ज से इस वाला जो किनारे वाला चार्ज है यानी -10 × 10⁻⁻19 वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर कौन है, कोई पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। और ये कितना है, 20/3 × 10⁻⁻19 ये है। बस हो गया काम आसान। इनके बीच का डिस्टेंस है 0.04 मीटर। नोट नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बस हो गया, हमारा काम बन गया। तो इस बार ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव है। ये कौन है, निगेटिव है। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस दिशा में होगा। और इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, E2 पर। ऐसा क्वेश्चन अब मैं कल लगवाया था। अगर आपको पता होगा, अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुना होगा तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फाइनल यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो होगा क्या, उस पॉइंट पर E1 = E2 होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कंपटीशन में भी आएंगे और आपके क्या आएंगे, एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं। और काफ़ी क्या है, बड़े क्वेश्चन माने जाते हैं, लंबे वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन टच करता है बोर्ड, ठीक है। चलिए, तो E1 का वैल्यू क्या लिखने वाले हैं, E1 का वैल्यू लिखने वाले हैं हम, थोड़ा मार्कर सेलेक्ट, नाइन इंटू 10⁻9 E1 का वैल्यू लिख रहा हूँ, इंटू ये हो जाएगा 20 गुणा 10⁻−19। ठीक है, इसको मिटा दो नीचे वाला, कॉपी में एडजस्ट हो गया होगा। अपान, अरे वाह क्या बात है, कितना मोटा, अपान, हाँ 0.04 + x का स्क्वायर इक्वल टू, इधर से कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा बर इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू कितना है 10 × 10 10 इंटू, चलिए फिर से लिखता हूँ, 9 × 10⁻9 इंटू 20 × 10⁻−19 अपान 3 इंटू 0.04 + x का स्क्वायर इक्वल टू, अब कलर चेंज कर लेता हूँ, इधर हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 10 × 10⁻−19 अपान x का स्क्वायर। बहुत कुछ यहाँ से कट जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। अच्छा, मैं दूसरे कलर से काटता हूँ, मज़ा आएगा। ये पूरा इसे कैंसिल हो गया, 10⁻−19 10⁻−19 से कैंसिल हो गया, और यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो 2 आ जाएगा। यानी कि इस साइड में बचा 2/3। ठीक है, कितना बटा फिर बचा 0.04 + x का स्क्वायर, इधर कितना बचा 1/x²। कल अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। या मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इरेज करने में टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x वाले टर्म को एक पास ले आते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 0, बहुत मोटा भूल जाता हूँ ना, 0.04 + x अपान x का 0.04, ये चला गया वहाँ, इधर बचा कितना 2/3। बस अब इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं आता है,
इसके बाद सब आपको आता है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिशा की बात रही तो दिशा की बात रही, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए दिशा अगर मैं देखूँ तो जो यहाँ पर मैं बोला था ना, यहाँ पर क्या था, थोड़ा मैं इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर दिया था कि जो पॉइंट था वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर था E1, एक इधर था E2। ये निगेटिव वाले की वजह से था, ये निगेटिव वाले आवेश की वजह से था, ये पॉजिटिव वाले की वजह से था। तो पॉजिटिव वाला दूर है ना, पॉजिटिव वाला 0.44 प्लस x दूर है, और ये कितने पर है, E2 वाला x की तरफ है। यानी होगा क्या कि E2 वाला अधिक होगा और E1 वाला क्या होगा, कम होगा। यानी E1 का प्रभाव कम होगा और E2 का प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस वजह से जो E2 के ही दिशा में क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी परिणामी वाला, वो क्या होगा, E2 के दिशा में होगा। बस यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। 31 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं यूट्यूब पर ही। अगर आप चाहते हैं कि अगर आगे भी ऐसे सीरीज चलता रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़वाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि इस पर कंटेंट की कमी ना हो और कंटेंट बेहतरीन कंटेंट में ला कर दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। यूट्यूब पर इतना टाइम देने के लिए मेरे साथ आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।